तो आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कुकीज़ बॉक्स। एक 100 ग्राम के लेआउट को बनाएंगे कुकीज़ बॉक्स के लिए। और पहले मैं कुछ आपको समझा दूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है जी कुकीज़ बॉक्स। ये एक रेक्टेंगल कुकीज़ बॉक्स है और इस बॉक्स में रखा जाता है जी इस तरह के एक ट्रे, और इस ट्रे में रखा जाता है कुकीज़, और इस ट्रे को ऊपर से सील भी किया जाता है और फिर इस बॉक्स में रखा जाता है। ये बॉक्स इस तरह से बनाया जाता है ताकि इसको खोला भी जा सके, यानी कि जो बाय कर रहा है वो खोल के भी अंदर से ट्रे को निकाल के भी देख सके, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है ट्रे, तो चारों तरफ से कुकीज़ दिखाई देता है, ठीक है जी। ज़्यादातर इस तरह से कुकीज़ बॉक्स एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए किसी और कंट्री में जा रहा है वहाँ के हिसाब से भी हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ कि इस तरह के जो कुकीज़ बॉक्स होते हैं ज़रूरी है वो रेक्टेंगल ही होंगे, ओवल शेप भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, किसी और शेप में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये रेक्टेंगल वाला शेप है ना, इसमें थोड़ा सा खर्च कम आता है, ठीक है। इसमें बजट थोड़ा सा कम लगता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग इसी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। अंदर का जो बिस्किट है वो ज़रूरी नहीं है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रे के अंदर आ रहा है, राइट। तो आज का जो बॉक्स का लेआउट हम देखेंगे वो 100 ग्राम के कुकीज़ के बॉक्स के लिए होगा। बजट अच्छा खासा इसमें मिलता है, तो हाँ, इसमें हमें अच्छा डिज़ाइन भी करना पड़ता है, और जो लेआउट का डिज़ाइन है वो भी जैसे कि मैंने कहा जिस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसी कंट्री के हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो चलिए इसके लेआउट को बनाते हैं। तो लेआउट के लिए आपको चाहिए साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइज लिया हुआ है, ठीक है। विड्थ लिया हुआ है जी 204 mm, हाइट लिया हुआ है 115 mm, और लेंथ लिया हुआ है 50 mm। मैं पहले आपको समझा दूं फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी हमारा विड्थ, ठीक है, और ये हो गया जी हाइट, ठीक है, 115 हाइट, और लेंथ हो गया जी 50। ये हो गया जी लेंथ, राइट। तो यहाँ से लेंगे अब अपने साइज को, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर अपना लेआउट को बनाएंगे। तो साइज की मैंने कॉपी कर ली, फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो आ गए हम न्यू डॉक्यूमेंट में और प्रिंट में आ जाएंगे। सबसे पहले कोई भी एक साइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या साइज ले रहे हो। प्रीसेट डिटेल्स में नेम दे दो, कुकीज़ बॉक्स लेआउट 100 ग्राम, ठीक है जी। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, और ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे लैंडस्केप ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड 1, ब्लीड को छोड़ देंगे, एडवांस ऑप्शन में आके CMYK के कलर मोड, रास्टर इफेक्ट में आके 300 ppi और क्रिएट करेंगे। तो लो जी हमारा एक आर्टबोर्ड आ गया। अपने साइज को मैं पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं करूँगा छोटा और इसको साइड में कहीं लगा दूँगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले साइज ले लेते हैं। राइट, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा तो साइज विड्थ ले लेंगे और हाइट को भी हाइट की जगह ले लेंगे, ठीक है जी। ओके मैं करूँगा तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल हमारा चला आता है, ठीक है। ये आ गया जी हमारा एक साइज। इसको स्ट्रोक में करना है फिल से, ये मैंने स्ट्रोक में कर लिया। स्ट्रोक का जो साइज है 1 पॉइंट मैंने रखा है। अब ये सपोज करो कि ये है जी हमारा फ्रंट साइड। फ्रंट साइड कौन सा होता है जी, मैं आपको दिखा दूं, ये है जी हमारा फ्रंट साइड। पहले इस चीज को बना रहे हैं हम, और फिर इसके लेफ्ट साइड को बनाएंगे, ठीक है, फिर टॉप साइड को बनाएंगे, फिर बॉटम साइड को, और फिर बैक साइड को बनाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि जी मैं लेफ्ट साइड को बनाऊंगा, उससे पहले मैं एक काम करूंगा, इसका आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूं ऐसे, और फिर कुछ इस तरह से, और साइज यहां से ले लेंगे, उठाकर इधर कहीं रख रहा हूं, ऐसे करेंगे, ठीक है जी। अब इसके लेफ्ट साइड को ले लेंगे, इसी की कॉपी करके यहाँ अटैच कर देंगे हम, ठीक है। अब इसका क्या साइज लेंगे, इसका साइज लेंगे जी हम लेंथ वाला साइज। ये जो लेंथ में हमने वैल्यू दिया है 50 mm, ये वाला वैल्यू इसके विड्थ में ले लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म के पैनल में आएंगे, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ, विड्थ में आ जाएंगे,
50 mm ले लेंगे। ये आ गया जी हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है जी। अब इसके साथ में आएगा फ्लिप लॉक, ठीक है जी। फ्लिप लॉक आएगा तो इसके साथ में एक फ्लिप लॉक भी बनाएंगे हम, तो इसी की कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे कर, ठीक है जी। अब इसको कर देंगे हाफ, ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहां से पकड़ेंगे इसको यहां तक लेके आएंगे, ऐसे करके हाफ कर दें। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ट्रांसफॉर्म के पैनल पे भी आकर इसको कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक बिगिनर वाला तरीका मैं बता रहा हूं आपको। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, 2 एंकर पॉइंट राइट की तरफ सेलेक्ट करेंगे ताकि हम इसको राउंडेड कर पाए। चाहो तो इधर से भी राउंडेड कर सकते हो, पर सबसे अच्छा है यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे वैल्यू दो 5 mm, ठीक है। थोड़ा सा राउंडेड करना है हमने, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस इतना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी इसके नीचे वाले पार्ट पे, यानी कि बॉटम वाले पार्ट पे। ये जैसे ऊपर है ऐसे ही पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है जी। तो उसके लिए जी मैं इसी की कॉपी करके बॉटम साइड में अटैच करूंगा और ये जो हमने साइज लिया था ना लेंथ वाला, लेंथ का 50 mm इसके इसमें ले लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेंथ का 50 को हम पहले तो रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ हाइट में आकर लेंथ की 50 को टाइप कर देंगे, ठीक है जी। ये आ गया साइज। अब इतना होने के बाद जी यहाँ पे आएगा फ्लिप एंगल लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉपी करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इसको मिला देंगे इस वाली लाइन के साथ, यहां से लेंगे पकड़ेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। अब इसको एंगल की तरह बनाया जाता है और ये लॉक भी करता है इसको, ठीक है। इस वाले पार्ट को लॉक भी करता है और एंगल की तरह भी इसको बनाया जाता है ताकि जो अंदर कुकीज का जो ट्रे है वो हिलने डुलने पर बाहर अपने आप खिसक के ना आ जाए, उसको रोक के रखने के लिए, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, इसको एंगल की तरह बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल R प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल R प्रेस करने पर ये आ जाता है हमारे पास रूलर। अब कंट्रोल K प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे जी जर्नल में, ऊपर देखो कीबोर्ड इंक्रीमेंट में यहाँ वैल्यू दो 1 mm का, ठीक है जी, और ओके कर दो। अब यहाँ से गाइडलाइन लेंगे और इसको अलाइन कर देंगे इस वाले रेक्टेंगल के साथ राइट की तरफ, इस तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे डी सेलेक्ट करके अब सेलेक्ट करेंगे इस गाइडलाइन को, इसको मूव करेंगे कीबोर्ड के एरोस की से 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और सेलेक्ट करूंगा इस रेक्टेंगल को, यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लूंगा। यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट हमें ऐड करने पड़ेंगे आसपास अंदाजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है जी। अब जो लेफ्ट साइड में है ये वाला एंकर पॉइंट, इसको 2 mm ऊपर की तरफ मूव करना है, 1 2 ऐसे करके, और 1 mm लेफ्ट की तरफ मूव करना है ऐसे करके, ठीक है जी। इतना होने के बाद ये वाला जो है एंकर पॉइंट, इसको 10 mm ऊपर की तरफ मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो जी आ गया। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो गाइडलाइन है ना, इस गाइडलाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करके इसको अलाइन फिर से यहाँ कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ये लो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब इस गाइडलाइन को सेलेक्ट किया, फिर से इसको मूव करेंगे 2 mm, 1 2, बस इतना काफी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगल को, याद रखना है इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेना है और यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड कर देना है, उप्स, ऐसे करके, ठीक है जी। और इसको 2 mm मूव करना है नीचे की तरफ, 1 2 ऐसे करके, ठीक है जी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इधर भी एक एंकर पॉइंट है, इसको भी 2 mm मूव करना है नीचे की तरफ, 1 2 ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी राउंडेड कर देंगे 5 mm ऐसे करके। अब देखो जी ये आता है इस तरफ, ये यहाँ पे इसके यहाँ, तो यहाँ पे आके लॉक हो जाता है,
यहाँ पे भी एक लॉक की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। लाइन का जो साइज़ है इससे 1 mm ज़्यादा रखेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 mm और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 mm, ठीक है ना। 1 mm हमने ऊपर की तरफ मूव किया, 6 mm, ठीक है। अब 1 mm एक्स्ट्रा और लेंगे, 7 mm, यानी कि टोटल 7 mm इसको रखेंगे, इसका साइज। तो यहाँ पे आ जाते हैं रेफरेंस पॉइंट, कहीं पे भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लेंगे जी इसका 7 mm, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक गाइडलाइन लेंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे टॉप पर ऐसे, ठीक है। अब इस गाइडलाइन को 2 mm नीचे की तरफ मूव करेंगे, 1 2 ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे करके, ठीक है जी। अब ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, अब इसको 2 mm मूव करेंगे राइट की तरफ, 1 2 ऐसे करके, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है और इसको अब अलाइन करेंगे इस वाले बॉक्स के साथ, ठीक है जी। ये सेलेक्ट किया मैंने और इसके साथ अलाइन कर देंगे। तो अलाइन करेंगे लेफ्ट एंड बॉटम में कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी की एक कॉपी करेंगे और इसको अब ऊपर की तरफ मूव करेंगे। पहले मैं इसको फ्लिप कर दूं, फ्लिप करने के बाद यहाँ पे अलाइन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसको टॉप पर अलाइन करेंगे, ये देखो आ गया, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे एक काम और करना है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ क्या काम करना है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखो यहाँ पे ये जो फ्लिप एंगल लॉक है ना, इसकी एक और कॉपी करके इस तरफ भी लगाना है, ठीक है, ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब पूरे की एक कॉपी करना है ऐसे करके और इसको यहाँ पे अटैच कर देना है ऐसे करके, ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको फ्लिप करेंगे, बीच में लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे, ठीक है, ऐसे। और इस वाले पार्ट को यहां लेके आएंगे, ठीक है जी। कंट्रोल वाई प्रेस करना, ये देखो कंट्रोल वाई से ये बिल्कुल वायर फ्रेम में आ जाता है और फिर इसको ऐसे करके मिला देना, ठीक है जी। कंट्रोल वाई से वापस मैं जा रहा हूँ स्ट्रोक में और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये अनग्रुप भी हो गया, राइट। इतना होने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है इसको फ्लिप करना होगा, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, इसको फ्लिप करना है वर्टिकल, तो इसको वर्टिकल फ्लिप कर देते हैं ऐसे करके, राइट। इतना होने के बाद जी अब कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन के लिए एक कॉपी करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और इसको पकड़ के यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे। अब ग्लू मार्जिन डिपेंड करेगा कि बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, ठीक है। इसको 7-8 mm से लेकर 20 mm तक बनाया जा सकता है, तो अंदाजन आप देख लेना। तो नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ, हाइट में मैं एक 10 mm का एक वैल्यू दे रहा हूँ ऐसे करके। थोड़ा तिरछा बनाएंगे, इसको तिरछा बनाना ज़रूरी होता है। तो इसको 5 टाइम मूव करेंगे राइट की तरफ, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और इधर वाले को राइट लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे करें, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजिंग रहती है कि ये कैसे लॉक होगा सर, ये क्यों बना है, वो क्यों बना है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ, पिवट पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, देखो ये ऐसे करके जाएगा यूँ, ठीक है, ऐसे करके बंद हुआ। तो ये देखो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट के साथ लग जाता है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ये वाला लाइन, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कैसे करके करना है इसको। तो इसको अंडू करूंगा मैं। अब ये वाला पार्ट इस साइड में आके लगेगा और ये वाला पार्ट इस साइड में आके लगेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक कॉपी ही कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको फ्लिप कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये कुछ जाएगा ऐसे करके और कुछ इस तरह से लग जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाला जो फ्लिप एंगल है, ये वाला उस तरफ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जी से पहले अनग्रुप करूंगा इसको, ग्रुप रह गया। चलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और पिवट पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और ये लो जी, ये आ गया यहाँ पे लॉक, ठीक है जी। ये इस तरफ लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये होगा, राइट। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलो अब इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको पहले तो अलाइन करेंगे आर्टबोर्ड के साथ ऐसे। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, सबको अनग्रुप करना है, किसी को भी ग्रुप नहीं रखना है इसमें। अब लेयर में आ जाएंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे और न्यू लेयर का नाम क्रीज लाइन रखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये रह गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये अननेसेसरी पार्ट रह गए क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था, समझाने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ। तो अब सबसे पहले क्रीज लाइन के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और याद रखना कि शिफ्ट की प्रेस करते हुए सेलेक्ट करना और बीच की लाइनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एजिस की लाइनों को नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले वर्टिकल ऐसे और फिर हॉरिजॉन्टल यूं करके ऐसे, फिर यूं और आखिर में यूं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो बीच की लाइनें गायब हो जाएंगी। देखो सिर्फ आपको बॉर्डर वाली लाइनें नजर आनी चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो। कंट्रोल जेड से वापस आएंगे और जितना भी सेलेक्ट किया था उसकी कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करके पेस्ट करेंगे क्रीज लाइन वाले लेयर पे, पेस्ट इन प्लेस। और इसका जो कलर है वो ब्लैक ही है, ब्लैक नहीं रखना, ग्रीन या ब्लू आप रख सकते हो क्रीज लाइन में। तो मैं ब्लू रखता हूँ ज़्यादातर, ये देखो। और इसको डैश लाइन में भी बदल देंगे ताकि और अच्छी तरह से पहचाना जा सके। 5 पॉइंट का डैश लाइन मैंने ले लिया है, ये देखो डैश लाइन चल रहे हैं तो दूर से ये पहचाना जाता है, ठीक है। इसको लॉक जरूर कर देंगे, याद रखना इसको लॉक जरूर कर देना, गलती से इधर उधर मूव ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ, बाद में फिर से शो कर देंगे। अब क्रिएट करेंगे हम ब्लीड के लिए एक न्यू लेयर और ब्लीड हो गया। और ब्लीड के लिए जी सबको पहले तो सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ये लाइन वाले लॉक हमने लगाया था ना, इसको डी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लेना, इसको डी सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे और यहाँ पे भी है, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे ऐसे और यहाँ पे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब मैं मूव करूंगा इसको। देखो मूव करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सही इसको सेलेक्ट किया है। देखो 2 लॉक यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और 2 लॉक आपको अपनी ही जगह पे नजर आ रहे हैं। अंडू करेंगे और जो हमने सेलेक्ट किया है इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे और पाथ फाइंडर के पैनल में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइट कर देंगे इसको। देखो यूनाइट होते ही बीच की लाइनें गायब हो जाएंगी। अगर किसी वजह से कोई लाइन आपको नजर आता है बीच में तो सोच लेना कि आपने सही तरीके से अटैच नहीं किया है, तो आपको फिर से आपको पूरा लेआउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए शुरू से ही। अटैच जब 2 बॉक्स को आप आपस में करते हो, मैं अंडू कर रहा हूँ मैं, ये देखो जब यहाँ पे हर एक बॉक्स एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है, थोड़ा सा भी गैप रह जाता है तो वहाँ पे यूनाइट करने पे यूनाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो अब ब्लीड को क्रिएट करेंगे। ब्लीड के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा इसी को, डीसेलेक्ट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। 3 mm का एक ब्लीड लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखो बाहर की तरफ आ रहा है। ओके मैं करूंगा।
अब इसको इस लेयर में नहीं रखना, ब्लीड वाले लेयर में रखना है। इसके लिए कट कर देंगे इसको यहाँ से, और ब्लीड वाली लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पेस्ट इन प्लेस करेंगे और इसका कलर को रेड कर देंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको डल लग सकता है कलर, क्योंकि CMYK वाला कलर है और आप जो देख रहे हो वो RGB स्क्रीन में देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से, राइट। इतना होने के बाद जी मैं ब्लीड को भी लॉक कर दूंगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूं। अब ये जो बचा है ना हमारे पास, इसको हमने बनाना है डाई लाइन। ठीक है जी, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये डाई लाइन तो आप कहते हो, पर इसका काम क्या है? अब देखो यार, डाई लाइन का काम होता है डाई बनाने का, कटिंग डाई। ठीक है, ये जब हम देते हैं ना, इसका कटिंग डाई बनता है। अब दो तरीके से बनता है, हाथ से भी बनता है, एक शार्प कुछ स्टील की ब्लेडें होती हैं, उनको बेंड करके बनाया जाता है एक डाई की तरह। यानी कि जैसे आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे उन ब्लेड को लगाया जाता है, और शार्प ब्लेडें होती हैं उनको यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका है, आजकल मशीनें भी आ गई हैं, तो डाई बनाने की मशीनें, तो वो है, उनसे भी होता है। जो पुराना तरीका वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो सस्ता भी पड़ता है, हर जगह भी है, मशीनें हर जगह नहीं है। तो ये भी है कि हाँ, अगर सस्ता आपको काम करवाना है तो, और जल्दी भी काम करवाना है, तो मशीनों से जल्दी हो जाता है, हाथों से थोड़ा वक्त लगता है उसमें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और मेक कंपाउंड पाथ कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बन चुका है जी हमारा डाई लाइन। अब इस डाई लाइन को देते हैं ताकि हम डाई बना सके। ठीक है, अब किस फाइल में देते हैं? PDF फाइल में देना है। ठीक है, ज्यादातर 90% लोग PDF में भी देते हैं। अगर नहीं मांगते हैं PDF में, किसी और फॉर्मेट में मांगते हैं, तो देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, EPS में, SVG में वगैरह में मांगते हैं तो देना है, दे सकते हो आप। तो जब भी देना हो तो बाकी की जितने लेयर हैं उनको हाइड कर देना, सिर्फ डाई लाइन वाली लेयर को शो रखना। और मैं आपको बता देता हूँ, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट एज में चले आना, यहाँ पे PDF का आपको एक्सटेंशन मिलता है, उसको सेलेक्ट करना और सेव कर लेना। ठीक है जी, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डाई लाइन रख लेते हैं। ठीक है, और याद रखना इसका डाई लाइन को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, जब भी आप लेआउट को बनाओगे तो डाई लाइन को सबसे ऊपर रखना। सबको मैं शो कर देता हूँ। अब देखो, एक छोटा सा एक काम रह गया, वो करेंगे। क्रीज लाइन वाली लेयर को अनलॉक करेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक काम रह गया, देखो, थोड़ी देर में मैंने कहा था, थोड़ी देर पहले, कि ये वाला जो लाइन है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ दो लाइनें होंगी, पहले एक ये है, एक मूव कर दिया, देखो एक और है, एक को डिलीट कर देंगे। ठीक है, दूसरे को शिफ्ट की प्रेस करते हुए मूव करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ लाके छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाले को करेंगे, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं, और इसको इस तरह से लाके छोड़ देंगे। तो देखो, कुछ इस तरह से होना चाहिए ये लाइन। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी साइड में भी करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और एक को हम डिलीट कर देंगे और दूसरे को शिफ्ट की से मूव कराते हुए यहाँ लेके आएंगे और एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके साथ मिला देंगे और नीचे वाले एंकर पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, राइट। इतना होने के बाद जी, अब देखो ये कंप्लीट बन चुका है हमारा लेआउट। अब चाहो तो वापस से इसको लॉक कर दो और इसको चाहो तो आप सेव कर सकते हो। तो ये था जी हमारा 100 ग्राम के कुकीज बॉक्स का लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना, उसमें हम इसी लेआउट में ही डिजाइन करेंगे और डिजाइन किस तरह से किया जाता है, कैसे करके किया जाता है, उन चीजों को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।